पहले केस ताकि अगर आप लोग बात करें आज का केस बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त हाई कोर्ट में कन्विक्शन ओवरटर्न करनी है। जो वो जो एक पता नहीं जज भी थे जो भी थे जो दिलावर जो एक ड्रामा करके गए थे हुमायूं दिलावर जो भी था जज भी नहीं था मेरे ख्याल में। अब बात ये है कि उस कन्विक्शन को हाई कोर्ट ने पता नहीं उसी वक्त क्यों नहीं ओवरटर्न कर दिया। अब ये तो कई महीने गुजर गए हैं कि किस किस्म की ये जो गेमें खेली जा रही हैं। हमें पता नहीं खान साहब को इस कोर्ट में अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। इस कोर्ट में यहाँ पे प्रेजेंट करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है अगर 6 महीने कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हो सक रही है। कहीं क्यों नहीं हो सक रही? या तो वो कोई मुजरिम होते, उनको मुजरिम बनाने की कोशिश है, उनका मकसद ये होगा कि ये चेयरमैनशिप से हट जाएं या इलेक्शन में खड़े हो सकें। तो इसलिए हमें ये बात इस पे ये ज़्यादा अहम बात है और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद हमें क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और आप इस पे मैडम आपकी ऑडियो मैम बैरिस्टर अली जफर साहब जो है और शेख शाहीन है मैम जो पीटीआई की लीगल टीम है उनके बयानात में आपस में भी तजाद होना शुरू हो गया। तो असल क्या है खान साहब को क्या पैगाम है, कौन बंदा लाएगा खान साहब को? थोड़ा सा एक सेकंड आपको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि खान साहब जेल में है, ठीक है। अब उनकी मुलाकात बड़ी कम लोगों को होती है। मैं ट्यूसडे को हमारी मुलाकात हुई और लॉयर्स की मुलाकात हुई। उधर एक प्लान बना होगा। अगले दिन बोसा साहब कल गए हैं तो कल और में उसके अंदर दोनों के जो पैगाम है बिल्कुल सही है दोनों के। आपको उसके अंदर क्यों मतजाद लग रहा है? अच्छा मैम एक ऑडियो सामने आई है। एक सेकंड चुप करें ना, आप बात सुन लिया करें। अभी नए आप फोन पकड़ लेते हैं, बच्चे हैं सारे। प्लीज मैम एक सेकंड बात पहले लिहाज से सुनते हैं। देखिए जो जब ट्यूसडे को खान साहब की बात हुई है 2 वजूहात हैं उसमें। आपको दोनों वजूहात बता देती हूँ, दो बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात हैं। ट्यूसडे को जब हम खान साहब से मिले हमने उनको ये बताया कि बाहर बुशरा बीबी और हम बहनें साथ थे। हमने उनको जाके बताया कि जो ये लोग हैं जो लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की जो इन्होंने जो क्या कहते हैं कि चार दीवारी की जो पामाली की है ये उल्टा उधर से निकल कर वहाँ पे तो लोगों के घरों में घुसे हैं। ये हमारे केस में उन्होंने हमें बाहर घसीट लिया है और सड़कों के ऊपर उन्होंने ऐसा बना रहे हैं बुशरा बीबी का नाम या मेरा नाम। ये जो तमाशा ये इनका नया गेम प्लान था कि पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, ये कह के कि शायद हम दोनों घर से चेयरमैनशिप के लिए क्या कोई लड़ाई होनी है। उनको ये नहीं समझ आ रही। हमने आपको कितनी दफ़ा आप लोग पूछते हैं कि हम चेयरमैन कौन करता है? आपको कौन कह के भेजते ये सवाल करो? ये जान के आप लोग करते हैं ना जो भी करता है। तो इल्जाम लगा रही नहीं मैं इल्जाम लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल इल्जाम लगा रही हूँ क्योंकि मैंने हर दफ़ा कहती हूँ कि ना हम सियासत में हैं, ना हम सियासत में थे और ना आना चाहते हैं। तो आपको कौन सी वाली बात मेरी समझ नहीं आ रही? एक सेकंड तो जिन्होंने पहले जो ये काम करते हैं वो पीछे तो खड़े थे, वो क्रू कट वाले जो मैनेजर्स करते हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दे देती हूँ। हमने खींची है उनकी, आप जरा उनकी तस्वीरें देख लें, आप जाके उनको पहचानें, आप मीडिया में रिसर्च करें और आपको पता चल जाएगा कौन। हम सामने लाकर उन्होंने बंदे उतारे, सामने लाकर वो सड़क से कहीं से लेकर आए थे। आप जाके उनका इंटरव्यू ले लेते, आपको पता चल जाता। आपको पता है स्क्रिप्ट किया था, लेकिन खान साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। उनका ये फैसला नहीं था मेरा ख्याल है क्योंकि मैं तो हम उनको मिले नहीं हैं, कल तक हम नहीं उनको मिलेंगे। मेरा ख्याल है खान साहब ने इन्होंने कहा होगा कि बैकअप प्लान बताएं। खान साहब ने परसों ट्यूसडे को बैकअप प्लान बनाया होगा कि उनको ये कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं करता तो उसके लिए खान साहब ने प्लान बनाया होगा। ये तो पार्टी की इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर उन्होंने पहले बात कर दी वो भी ठीक कह रहे हैं। जो खोसा साहब ने बिल्कुल गलत बात नहीं की। चेयरमैन तो इमरान खान ही है, लीडर भी इमरान खान है। और आप फिर से ठीक से नहीं सुनते। मैं हर दफा कह के जाती हूँ एक लीडर है, चाहे जेल में हो चाहे बाहर। अच्छा अगर उस इंटरम में
وہ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی دیکھیں گوہر علی ہیں، یہ ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، جیل میں بھی جاتے ہیں اور جیل سے باہر آ کر ان کی اسٹیٹمنٹ بھی وہی دیتے ہیں، تو اس میں پتہ نہیں اتنا پینک کرنے کی کیا بات ہے. اچھا علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کا اور بشرا بی بی صاحب کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو آڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ کنٹروورسی سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر کریٹ ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ کا رد عمل ہے، ریئیکشن ہے اس پہ؟ میں نے آڈیو تو نہیں سنی، ہم تو کورٹ میں سے نکل کر آ رہے ہیں. ان چیزوں سے یہ دیکھیں میری بات سنیں، ایک وہ مجھے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ کوسا صاحب کا بشرا بی بی کی کوئی بات ہو رہی ہے. میری بات سنیں، کل آپ کی اور آپ کی بیگم کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، ہاں پھر آپ کہیں گے ہم نے تو ذاتی بات کی ہے. آپ ساروں کے گھروں کی باتیں نکال کے آپ ٹی وی پہ ڈالتے ہیں نا، لائر اور جو لائر اور ایک کلائنٹ ہوتا ہے اس کی تو کانفیڈینشیل بات ہوتی ہے. یہ تماشا تو نہیں اس کا بنانا. پورٹرے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورٹرے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں آپ اور بشرا بی بی کے مابین کوئی مخالفت ہے یا کوئی رساکشی ہے. ایک سیکنڈ، یہ انہوں نے سوال پوچھا، آپ میرے خیال میں بھی 18-20 سال کے بچے ہو، نئے نئے آئے ہو نا، آپ نے سنا نہیں، وہ پوچھ چکے ہیں یہ سوال. آپ کو لطیف کوسا سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ کون لطیف کوسا سے کون نہیں مل رہا؟ لطیف کوسا کے ساتھ ابھی ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے گھر آپ کو کنسلٹیشن کے لیے سنا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کوسا صاحب کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، سارے پوچھ رہے ہیں آڈیو کا اور عمران خان کا کم پوچھ رہے ہیں اور تماشا بنانے کا زیادہ پوچھ رہے ہیں. آپ کاش کیس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ خان صاحب کو انصاف آیا ملے گا یا نہیں. نواز شریف کو انصاف کرتا ہے تو عمران خان کا میم سامنے دیکھیں، نواز شریف کو یہاں سے بہت جلدی انصاف مل گیا اور اب وہ جو ہے عمران خان کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، اس کے بارے میں